यार रात को करे बात, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं 9-10 बजे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या। देखो, सामने वाला आपको कुछ नहीं कहेगा, सामने वाला आपको ना एक मैसेज भेजेगा, जैसे कि एक ये मैसेज है कि मुझे मॉरिशस पैकेजेस पे क्या चाहता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता हूँ। उसे मतलब नहीं है एसईओ से, उसे मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब आपका काम है कैसे आप उसकी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप पे लाओ। समझ के कंडीशन क्या बताना चाहता हूँ। वो चाहता है जब भी कोई बंदा मॉरिशस पैकेजेस सर्च करे तो वो क्या चाहता है, अब उसकी टॉप पे आए। उसका मतलब सीधा ये है। एक दूसरा कीवर्ड है बाली पैकेजेस, बाली पैकेजेस वो क्या चाहता है, टॉप पे आना चाहता है। अब मैं सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं कीवर्ड्स को, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो 2 सेकेंड रुक जाओ बस। ठीक है, मेजर यही है। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ कि, और मैं आपको कुछ टूल्स भी परचेज करके अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 2 सेकेंड, एपीआई रेफरेंस, वीडियो में आपको सीधा वीडियो का लिंक है, ये वीडियो का लिंक इंसर्ट कर देंगे। लिंक निकालना नहीं आ रहा होगा ना, यही दिक्कत होगी, वो मैं बता दूँ। लिंक है, मैं निकाल दूंगा। जैसे YouTube होता है वैसे ही वहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो, अब वीडियो है अवेलेबल, मैं बताऊंगा कैसे अवेलेबल। मैं बता तो रहा हूँ ये YouTube वीडियो नहीं है। जैसे YouTube होता है वैसे एक प्लेटफॉर्म है Vimeo, ये Vimeo का लिंक है। ठीक है, अब देखो, पहले आज अभी का टॉपिक देखते हैं। मेरा मुद्दा क्या है, मॉरिशस पैकेजेस पे क्या आना, टॉप पे आना। अब सबसे पहले ना देखो, ऐसे ही नहीं होता कि उठा के हम क्या लिखने लग जाएंगे, ब्लॉग। ठीक है, उठा के कीवर्ड्स हम क्या लिखते हैं, कंटेंट ही तो लिखते हैं। अभी तक तो हमने यही समझा, अब तक तो हमें यही पता है ना, क्या लिखेंगे, सीधा सीधा ब्लॉग लिखने लग जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ, जो इनकी वेबसाइट है जिसपे चाहते हैं टॉप पे, मतलब ये है वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट कभी रैंक नहीं होती, क्या रैंक होते हैं, पेजेस रैंक होते हैं। मैंने पहले भी बताया था। अब मॉरिशस पैकेजेस पे वो कौन से पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को रैंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाली का एक पेज है, बाली पैकेजेस, बाली के अंदर बाली का पैकेज है। ठीक है, अब देखो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब मॉरिशस पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, मॉरिशस पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली टू मॉरिशस पैकेजेस, दिल्ली टू मॉरिशस होटल्स, लोग ऐसा सर्च करते हैं। ठीक है, हम पहले इस टाइप के कीवर्ड्स को उठाएंगे। ठीक है, इन पे ब्लॉग डालेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो मॉरिशस पे बहुत लोग डालना चाहते हैं। ठीक है, मॉरिशस पैकेजेस जो है, मॉरिशस पैकेजेस में मेरे कहने का मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपना कंटेंट कहां दिखाऊं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे दिखाऊं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ना उठा के हम पहले उठाएंगे छोटे लेवल के कीवर्ड्स, या बोलो जिस पे कंपटीशन कम है। जैसे दिल्ली टू मॉरिशस पैकेज, मुंबई टू मॉरिशस पैकेज, कोलकाता टू मॉरिशस पैकेजेस, दुबई टू मॉरिशस पैकेजेस, इस टाइप के कीवर्ड्स। मतलब पहले आप कंपटीशन कम वाले देखो। ठीक है, अब ये तो मैंने मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन हमें मुंह से कुछ भी नहीं देखना, हमें सारी चीज डेटा के हिसाब से देखनी है। क्या एक्चुअल में ये चीज लोग सर्च कर रहे हैं, दिल्ली टू मॉरिशस पैकेजेस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम बहुत सारे पेड टूल्स की तरफ जाते हैं, पैसा देना पड़ता है, सीधी बात। उबर सजेस्ट, सैमरश, एचरफ, कीवर्ड्स tool.io। ठीक है, बड़े सारे पेड टूल होते हैं, इनकी तरफ हम जाते हैं। और एक और है कीवर्ड प्लानर, सिर्फ यही फ्री है, बट ये बना हुआ है किसके लिए, गूगल एड्स के लिए। ठीक है, मेजरली हम लोग इसका यूज गूगल एड्स में करते हैं। सिर्फ एसईओ स्पेसिफिक ये 4 टूल्स है, और ये टोटली क्या है, पेड, और बहुत भयानक लेवल के पेड है। ये देखो, अगर मैं तुम्हें सैमरश
प्राइसिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और बिना पेड लिए काम नहीं होता, बस ये लगा लेना, ठीक है। ये देखो $179 पर मंथ है, 249 पर मंथ फॉर, बहुत महंगा है, ठीक है। एचरफ भी ऐसे ही है, सभी ऐसे, मतलब $500 मोटा मोटा आप लगा लो, 40,000 के आसपास, 35-40,000 के आसपास, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ 35-40,000 के आसपास, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे ना बड़ी सारी चीज़ें है, तब आपको पता चलेगा सब में फ़र्क क्या है, ठीक है। एचरफ भी ऐसा है, उबर सजेस्ट भी ऐसा है, ठीक है। सारे महंगे टूल्स हैं, लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इससे बचने के लिए हम लोग एसईओ में ना ग्रुप बाय टूल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रुप बाय टूल्स। ग्रुप बाय टूल्स लेने को डायरेक्टली आप ये परचेज कर लो, बट हम लोग नहीं करते हैं। इंडिया में सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान में ग्रुप बाय टूल्स ही चलता है, ठीक है। होता क्या है, हमें ग्रुप बाय टूल्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। मैं एक वेबसाइट से अभी परचेज करके दिखा देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो बल्क में ना मुझे 15-20 क्या दे देते हैं, 15-20 टूल्स दे देते हैं एसईओ शॉपी, और सिर्फ कितने प्राइस में? 500-600 के प्राइस में 15-20 टूल, और वो भी पेड सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट है। मैं आप ही का कर रहा था अभी, ठीक है, आप ही का कर रहा था, कीवर्ड रिसर्च, और अभी ऑडिट करके भेज रहा हूँ। लगभग मुझे ऑडिट करने में, तो ऑडिट तो मैं रात तक करूँगा, कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ अभी, ठीक है, भेज देता हूँ। हाँ, अभी शाम तक हो जाएगा, कल भेज देता हूँ कंफर्म करके अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक, देखो बहुत सारी वेबसाइट्स है ग्रुप बाय टूल्स की। एसईओ शॉपी मैं जिसका यूज़ करता हूँ, टूल्स बाय, सबके सब्सक्रिप्शन 300, मतलब 500-600, बहुत सारे। इसमें कैनवा जो मैं देता हूँ ना, यहीं से देता हूँ। कैन मंथली होते हैं 500-600 इसके, ठीक है। मैं देखा होगा ना, अगर मैं कैनवा के सब्सक्रिप्शन देता हूँ तो उसमें आता है SEOshopee.com, तो मैं यहीं से देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, SEO शॉपी की वेबसाइट पे चले जाता हूँ, ठीक है। SEO शॉपी की ये वेबसाइट है, मैं जिससे लेता हूँ। इसके देखो क्या क्या टूल मिल रहे हैं, मैं ये वाला लेता हूँ डायरेक्ट। इसमें कम टूल मिलते हैं, मुझे इसमें ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं, बेसिक भी एडवांस भी। इसमें ऊबर सजेस्ट मिल रहा है, आपका काम चल जाएगा, मेरा काम इसमें नहीं चलता, तो मुझे सारे मिल जाएंगे, सारे पेड मिलते हैं, ठीक है। इसमें अमेजोन प्राइम भी आपका मिल जाएगा, तो मुझे ये बढ़िया लगता है। इसमें बहुत सारे टूल आते हैं, आपका काम शायद इससे भी चल जाएगा। ऊबर सजेस्ट एमरेस 349 में, 249 में तो नहीं है, लेकिन मैं सीधा ये ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी इसका प्लान ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको परचेज़ भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से, परचेज़ करना तो आता ही होगा ना, कोई भी टूल है वहाँ पे जाओ परचेज़ कर लो, ठीक है। मैं जल्दी से इसकी परचेज़ कर लेता हूँ, एडवांस प्लान, ठीक है, कूपन नहीं, ठीक है। इस यूपीआई आईडी पे पे करके इस बंदे को स्क्रीनशॉट भेजना होता है। मैं जल्दी से इसको पे कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट भी भेजना पड़ता है यार, ये मैनुअल काम है ना इनका, ये लोग कहते हैं मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैनुअली काम है, ठीक है। तो मैं इसको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तो बैंक यूपीआई आईडी, मतलब सभी का अलग होता है पेमेंट सिस्टम जैसा भी है। अब मुझे इसमें ये मैनुअल काम देता है, तो जैसा भी दे रहा है मैं कर देता हूँ। आप लेने को कोई दूसरी वेबसाइट, अगर वेबसाइटों का नाम लिखना चाहो ना, लिख लो, SEO टूल अड्डा एक वेबसाइट है, सेम यही काम आता है, ठीक है। बल्क में आप टूल परचेज कर सकते हो। SEO शॉपी बल्क में आप टूल परचेज कर सकते हो। ऐसे ही आता है टूल्स जैन, ठीक है, बल्क में आप टूल परचेज, ZEN, ठीक है। एक आता है टूल्स बाय, यही काम आता है, ठीक है। 2 सेकंड रुक जाओ, तो रेट्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे ना सर? यार कितना फर्क आ जाएगा, 400, 500, 600, 800, इतने फर्क है। अरे यार,
चलो इसको 549 जल्दी से। चलो ये भी चला जाएगा। ठीक है, इसको बस थोड़ी मैनुअल होते, कई बार ये एक्टिवेशन में टाइम लगा देता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बोलता है इसको यूज़र नेम भेज दो। अभी थोड़ी देर में मेरा प्लान एक्टिवेट करते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। वो एक्सेप्ट करके एक्टिवेट करेगा ना। अभी रात होगी या पता नहीं वो लोग अवेलेबल होंगे या नहीं। ठीक है, देखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गया तो इसका मतलब है अवेलेबल है। आज जो बैक आ जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आने दो आने दो आने दो, थोड़ा सा वेट करो। चलो, आपका क्या पूछ रहे थे आप? क्या नहीं बन रहा? वीडियो दिखाओ आप, मैं निकाल देता हूँ वीडियो। ठीक है, ये रही वीडियो, इसका लिंक लगा दो आप। यहीं पे लगा, जहाँ भी आप लगाना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसकी जगह कर दो Vimeo, बन गया बस। क्या नहीं दे रहा बैकग्राउंड? जैसे वो तो बन जाएगा, वो बन जाएगा, इंक्लूडिंग द UTR एंड क्या बोल रहा है? कलर चेंज किस में? वो आप छोड़ो, आप सिर्फ ग्रेडियंट दे दो, कलर चेंज शायद नहीं दे पाओगे आप एलिमेंटर में। कह रहे रेफरेंस आईडी भेज दो, तो भेज देते हैं इसे। कॉपी, बैकग्राउंड लगवा देता हूँ, वैसे तो आ जाएगा। एक बार देख लो ट्राई करके, वैसे तो 2 मिनट का ही है। मैं अभी अभी नीचे तक बताया था, दिखाओ कहाँ पे लगाना है। आपने लिया गलत है, लिया गलत है। लिया गलत है आपने। आप इसमें लो सीधा सीधा, फॉर एग्जांपल ये लिया। हाँ, आपको कॉलम की सेटिंग चाहिए, इसको आपको करना है राइट क्लिक करके डिलीट, और इसको आपको करना है 100%। 100 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप सबसे पहले ऊपर इंसर्ट करो, इसको आप भी ऊपर इंसर्ट कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे देता हूँ कलर, मान लो रेड दिया। ये आपको यहाँ पे रेड नहीं दे सकता, आपको टेक्स्ट भी रेड है, मैं ब्लैक दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने दिया है यहाँ से बैकग्राउंड कलर, ये गलत दिया हुआ है आपने। नहीं देना है यहाँ से बैकग्राउंड कलर, आपको यहाँ पे जाके कॉलम के लेवल पे बैकग्राउंड कलर अलग दे दिया। फॉर एग्जांपल कॉलम के लेवल पे दे दिया आपने ये कलर। ठीक है, अब सभी कॉलम का एक कलर हो गया। अब आपको क्या करना है, साइडों से दे दो, कॉलम के टॉप से मार्जिन और पैडिंग मैंने एक बार बताया था।
अब देखो मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करता है, कुछ हद तक इस तरह से है वो। अभी भी नहीं समझे बस। और मैंने आपने बेसिकली लिया हुआ था ये। इसमें क्या होता है बेसिकली नई एलिमेंटर में ना, अगर आप ये लेते हो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन का ऑप्शन है, कंटेनर कॉलम का ऑप्शन नहीं है, तो उसके ऑप्शन नहीं है। मतलब सिंपल सी सेक्शन की सेटिंग है, कंटेनर की सेटिंग नहीं है। वो कैसे करे उसमें? अब देखो उसमें अलग से कैसे करे, देखो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन है, कॉलम है इधर नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ऊपर गया, यहाँ पे गया, 2 ले लिया, इसको क्या कर दिया मैंने, डिलीट। इसकी विड्थ क्या थी 50, और क्या कर दिया, अब दोनों आ गए। बस मेरे हिसाब से मेरा प्लान एक्टिवेट हो गया। ये लोग क्यों नहीं कर रहे प्लान एक्टिवेट, बस यही तो कर दिया। और वहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, वो कर देना ना, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। ये लो मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा, ये लो। और वाइट में ये जो शेडो है इसे पता ही होगा क्या बोलते हैं। और ये जो वार्निंग है ये सेंटर में नहीं आ रहा है। आप एक बार ट्राई करो, आपने गलत तरीके से दिया, मैं नहीं बता सकता। ट्राई करो, बहुत ज़्यादा आसान है ये भी। इसमें क्या 2 हेडिंग्स लेनी होगी? आपने अगर हेडिंग लिया है, हेडिंग से होगा भी नहीं, ये हेडिंग से होगा नहीं, ये टेक्स्ट एडिटर से होगा। टेक्स्ट एडिटर से? हाँ, पहले मैंने वही किया। आप इसको क्या करो, बैकग्राउंड बॉर्डर, बॉर्डर की दो बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में बढ़ाओ ब्लर। कलर इसका करता हूँ मैं वाइट। अब देखो आप क्या जाएगा, ये ऐसा ही है ना कुछ। मैंने वो ब्लर ज़्यादा दे दिया इधर, देख लो अपने हिसाब से, आप बड़ा ज़्यादा करके देख लो, ठीक है। साइड से कर्व भी है, बॉर्डर रेडियस अगर आपको पता हो तो ये तो पता तो वही ऑप्शन है, वही गिन चुन के वही चीज़ हो रही है बार बार यूज़, ठीक है। 2 सेकंड रुको, ये तो आ गया ना समझ में। तुम्हारा कितना बन गया पेज? है। ये वीडियो मेरी भी नहीं डल रही थी सर, बता। दीदी बहुत बोर हो रहा हूँ यार ये वीडियो है। क्या सोर्स ऑफ दूसरा है ना, ये यूट्यूब पे है ही नहीं। यूट्यूब पे मिल रहा है हाँ यार। दीदी मैं तो बहुत ही बोर हो रहा हूँ यार आज, क्या हो दिमाग गया? खराब हो रहा है, बोर हो रहा हूँ बहुत ही। निशिता वो भी तो नहीं आई, पूरा भी तो नहीं आई। कोई नहीं यार, आज स्टडी कर लो, पढ़ लो। कल आओगे आप? आज सर पता है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा रहे। अरे देखो बोलने वाली निशिता ही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाली निशिता थी, मतलब उसे पता होता था ना कि वीडियो ऐसे अब नहीं लग रही तो वो कैसे लगेगी, तो उससे पूछ सकता है। कोई नहीं, सर बिजी है ना। अरे अब सर का भी तो काम है, वो अपना काम नहीं करेंगे क्या? हाँ वही ना, काम है, क्या कर सकते हैं, बच्चे भी नहीं है। बच्चे भी नहीं आते, ना पूजा आई आयुष का तो पता ही नहीं कुछ। आज तो फिर 30 के बाद ही है, कह रहा था उसका तो क्लियर है, बोल दिया था उसने 30 के बाद आएगा वो। उसको तो कोई नेट ही नहीं क्योंकि चलता बहुत है यार क्लासेस ये। मिस हो गई है उसकी। अरे उसको आता है, उसको जरूरत नहीं है, आता कवर है कर लेगा। उसको तो नेट ही नहीं चलता दीदी कभी, उसको तो नेट ही पूजा नहीं इतनी चलता। छुट्टियां क्यों लेती है? हाँ? पूजा इतनी छुट्टियां क्यों लेती है? मुझे उसका तो समझ में नहीं आता। काम वाम होता होगा ना उसे कुछ। चलो आयुष का तो मैं समझती हूँ, उसके एग्जाम है। उसके भी एग्जाम चल रहे होंगे ना। नहीं अभी नहीं है, उसके भी दिसंबर में है। तो छोड़ो, हमें क्या, मैं तो बस बोर हो रहा हूँ, ये बता रहा था आपको। चलो देख वीडियो, लो ये। अच्छा तो वीडियो तो ऐसे लग जाएगी ना यार, नेट ही तो नहीं चल रहा है, कभी नहीं चलता, पता नहीं क्या है ये। नहीं भी पता है। लग गई ना वीडियो, फिर सेम टू सेम लग गई। हाँ दिखा ना वहाँ पे एक बार कैसी, 1 मिनट नीचे करना। यहाँ पे ढूंढना है। निशिता कहाँ बिजी है क्या? हम्म? आज
लगाने गई क्यों? बता रही थी मुझे, बता तो रही हूँ क्या पता किसी से मिलने जाना उसे, उसने कुछ नहीं बताया मुझे किसी से मिलने वाली जाने जा की रही जल्दी है। करती इस टाइम पे क्या मिलेगी उसी टाइम पे मिलेगी, बारिश का मौसम हो रहा है इतना बढ़िया, ओहो बड़े बड़े चले। पूछ लेना तुम फिर उससे अरे दीदी पर नीचे से तो दिखाओ क्या ये पेज नीचे करो थोड़ा, हाँ ये वाला, ये वाला पेज नहीं ये पेज वार्निंग वाला, ये पूरा पेज, हाँ एक बार नीचे करना और बस। अच्छा नीचे से इतना ही है क्या? हाँ तो ये लगा लिया आपने, ये टाइम जो चल रहा है ये नहीं Registration। अभी नहीं लगा ये तो कर रही हूँ मैं और वो ग्रेडियंट वाला तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल। ये हाँ ये और ऊपर का दिखाना अपना एक बार, नया पेज पे स्टार्टिंग में ऊपर से, बाकी सब लग गया। अच्छा आपने ये लगाया, फिर नीचे करना और इसके बाद सीधा वीडियो आ गई, और उसके वीडियो के नीचे वाला पार्ट कर रहे हो आप? हाँ ठीक। मैंने ये जैसे ना पूरा कवर नहीं हो रहा बैकग्राउंड कलर में पूछ रही थी सबसे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा वीडियो कैसे लगाई थी सर ने? यहाँ पे जाके लिंक कॉपी करा था। वाई करके वो कॉपी करके लगा है स्पेलिंग है हो गया? DIEMO नोट डाउन कर लो सर आप इंस्पेक्ट पे गए थे हाँ इंस्पेक्ट पे Send जाके Select पे जाके VIMEO क्या था सर है? Vimeo क्या नाम था उसका? वीमियो, ये वीमियो का लिंक है बेसिकली। Vimeo VIMEO। ये रहा देखो ये रहा Vimeo वीडियो प्लेयर इसको पढ़ना को VIME वीडियो प्लेयर, इसके आगे ये वाला लिंक है सर ये पूरा लिंक है ना, एक बार देखना ये वाला लिंक, प्लान हैज बीन सर ये लिंक कॉपी करना है ना ये वाला लिंक हाँ आप इसे क्लिक करो, सोर्स वाला। अगले टैब पे जाएगा। अच्छा ठीक है। चलो मेरा प्लान एक्टिवेट हो गया, आ जाओ ये देखो, इधर देखो आप प्लान एक्टिवेट। थोड़ा प्लान एक्टिवेट करने में एस्टर शॉप पे थोड़ा सा वो लगा लो, दिक्कत करता है क्योंकि ये देखो ना पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, नो एक्टिव। अब मेरा 27 दिसंबर को ख़त्म होगा, 27 को एक्टिवेट करेंगे। अभी हम देखो ये आ गया, सैमरस दे रहा है, ओवर सजेस्ट दे रहा है, कहाँ है अपना, और कैनवा का है, कैनवा दिखाता हूँ। मतलब सारे टूल है, ठीक है। अपना काम इस वक्त किससे है, शैमरस से, तो हम सीधा शैमरस खोलेंगे। वेबसाइट ऑडिट भी है, करना है, ऐसा तो नहीं कि फीचर्स कम देता हो ये? सारे पूरे देते हैं, देता है। सारे देते हैं, कुछ भी नहीं है। अब नेट स्लो चल गया क्या, सर जब इसका सोर्स ऑफ दूसरा है तो ये YouTube पे क्यों शो हाँ भी यूट्यूब है ही नहीं ना, ये यूट्यूब है ही नहीं, ये वीमियो है। यहाँ पे YouTube क्यों शो कर कहाँ पे इसकी यूट्यूब side है, नहीं हो सकता कहीं पे भी शो किया हो। कहाँ शो कर रहा है, कहाँ लिखा है यूट्यूब, पे? बट लग तो ऐसा रहा है जैसे नहीं लग रहा है। ये ऐसा सिंबल ही वीमियो ही ऐसा होता है, वीमियो के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। चल दिमाग खराब हो गया था ये क्यों नहीं लग रही ये नहीं पता बहुत चला था searching लिंक कहाँ की से मैंने। निकाले इसका। बहुत सर्चिंग की गूगल पे जाके की YouTube पे सर्चिंग की चल YouTube पे तो इसकी 2-3 ही 1-2 वीडियो है और कुछ शॉर्ट्स है बस। यूट्यूब का मुझे आइडिया नहीं है। चल सैमरस अकाउंट 1, अब सीधा सैमरस का ही मेरा पेड खोल देगा, ठीक है ठीक है। सबसे पहले ना मुझे वेबसाइट भी ऑडिट करनी है, ठीक है। एक होता है हमें वेबसाइट लोगों की ऑडिट करनी होती है, आखिरकार एक पर्टिकुलर वेबसाइट, जब मेरे पास क्या करंट एक वेबसाइट है, वेदांतु वेबसाइट है, मेरे पास अपनी वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट का करंट स्टेटस क्या है, वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, आखिरकार उस पर कितना ट्रैफिक है, कितनी बैकलिंक्स बनी हुई है, मतलब बहुत सारा एक वेबसाइट ऑडिटर का काम होता है कि वेबसाइट का ऑडिट करना, करंट स्टेटस पता लगाना, ठीक है। तो वो भी सैमरस ऑडिट की हिंदी में क्या Audit बोलता आपने हूँ, बताया था ना कि बेसिकली एनालाइज करना। एनालाइज करना बोल सकते हो, हाँ एनालाइज करना। ऑडिट की तो हिंदी नहीं होती ना, इसलिए मैं क्या बताऊँ। अब देखो यहाँ पे आओगे, नीचे आओगे, साइट ऑडिट का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। साइट ऑडिट पे क्लिक करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आपको ही दे देगा, ठीक है। अब रिपोर्ट्स को सजाना वजाना आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं आपको सिंपल एक रिपोर्ट निकालना बताता हूँ, ठीक है। ये देखो
क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। डोमेन, अपने पास डोमेन क्या है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम कुछ भी डाल सकते हो। प्रोजेक्ट नेम डाल दो, वेबसाइट यूआरएल सही डाल दो बस। सर ये आप कस्टमर का काम कर रहे हैं? कस्टमर माने ये फैक्ट्री है कोई, हाँ है कोई, ठीक है। टाइम ले रहा है, नहीं तो इससे बढ़िया क्या, कई बार ये टाइम ले लेता है। अगर आप सिंपल डोमेन ओवरव्यू में आके भी अगर आप सिंपली चिपकाओगे ना लिंक को, ठीक है, वो तब भी एनालाइज करके दे देगा। मतलब कुकीज का क्या काम होता है? कुकीज़ का काम होता है जो आप इधर उधर से एड्स देखते हो ना, फेसबुक पे गए तब भी आपको उसी बंदे की ऐड, गूगल पे आए तब भी उसी बंदे की एड्स आपको दिख रही है, तो आपके ब्राउजर में कुकी स्टोर हो जाती है बेसिकली। जब भी आप ऐड पे क्लिक करते हो ना, जो ऐड एक फंडा होता है रीमार्केटिंग, वो इसी कुकीज़ के बेसिस पे ही काम करता है। अगर कुकीज़ नहीं होती आपको इधर उधर कोई ऐड पे भी नहीं घुमा पाता। जावास्क्रिप्ट से आप जो सर्च करते हैं वो मेरे को नहीं, मतलब कुकीज़ एक बोलो टेम्परेरी स्टोरेज है, एक वेबसाइट की टेम्परेरी स्टोरेज आपके उसमें है। अगर कुकीज़ को क्लीन कर दोगे ना, तो आप कई बार ये भी देखोगे आपका ब्राउज़र बहुत फास्ट चल रहा है। कई बार क्लीन करके देखना कुकीज़। मेरा ब्राउज़र बहुत स्लो चलता है क्योंकि कुकीज़ बहुत स्टोर है, ठीक है। ये देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है इस पे, 9.9। ठीक है। पेड ट्रैफिक ऐड भी चल रही है क्योंकि, ठीक है। ये देखो कौन कौन से कीवर्ड्स पे ये अभी आ रहा है, ये देखो बिगेस्ट सिटी इन व्योंग, बेस्ट लेबनीज फूड्स, ये मतलब बहुत सारी चीज़ बता रहा है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, और देखो और कहाँ पे ज़्यादा रैंक कर रहा है ये। आप यूएस के हिसाब से देखना, अभी तो वर्ल्ड वाइड है, आप यूएस के हिसाब से इसकी रैंकिंग देखना चाहते हो, यूके के हिसाब से, क्योंकि कंट्री टू कंट्री ना, कोई बंदा मॉरिशस पैकेजेस इंडिया में सर्च कर रहा है तो इसकी रैंकिंग कुछ और होगी, मॉरिशस पैकेजेस यूएस में सर्च कर रहा है तो उसकी रैंकिंग कुछ और होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। मेन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर कौन कौन से इसके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। टॉप पेड कीवर्ड छोड़ो, अभी उस पर जाते हैं। नीचे बड़ी सारी रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट्स को मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट होने में ना कई बार ये टाइम लेता है क्योंकि आपके पास जुगाड़ वाला सैमरश है, मेन सैमरश नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये टाइम ले लेता है, 2-3 दिन में कई बार लग जाते हैं। कई बार इंस्टेंट आ जाता है, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं, मैंने देखा हुआ। तो ऐसे लोडिंग चलता रहता है? लोडिंग नहीं चलता, आप क्लोज कर दोगे लेकिन आपको 2-3 दिन में मेल भेजेगा, मेल। हाँ अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ठीक है। अरे यार हो जाओ, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपको बोलता है वेबसाइट ऑडिट करना है, ऑडिट करने के ऊबर सजेस्ट भी आता है, सैमरश भी आता है, एचरफ भी आता है। मुझे सैमरश पसंद है स्टार्टिंग से, इसलिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ। वही बात है, किसी का हाथ वीवो पे सेट होता है, किसी का हाथ ओप्पो पे सेट होता है, अपनी 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 मर्जी है, ठीक है। फीचर्स सबके अलग-अलग। आपको डैशबोर्ड सबके अलग अलग मिलेंगे, लेकिन समहाउ जो एसईओ के मेन कंसेप्ट्स है वो सारे सेम रहते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक यहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे हो सकता है ट्रैफिक बोल सकता है नाम, कहीं पे बोल सकता है मंथली विजिट्स बोल सकता है। कंसेप्ट वही रहते हैं, टर्म्स अलग अलग होती है। अगर आपको टर्म्स नहीं समझ आती है, वहाँ पे हर जगह ना आपको क्वेश्चन मार्क टैब आ जाएगा, बस क्वेश्चन मार्क टैब पे बस माउस का कर्सर लेके चले जाओ, वो बता देगा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये देखो एक्सपोर्ट, हम भी ये यूज करें ना फिर तो सैमरश। कुछ भी यूज़ कर लो, मैं कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। ऐसा कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली ऊबर सजेस्ट, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये सैमरश। आप अपने हिसाब से, निकल जाती रिपोर्ट्स पीडीएफ के फॉर्म में, ऊबर सजेस्ट वगैरह में। उसमें थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें देखना मुश्किल होता है, आपको एक्सेल वगैरह की चीज़ें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है। इसमें
वो सामने सामने लिखा है। इसमें तुरंत आ जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, कीवर्ड सर्चिंग के लिए उबर सजेस्ट हाँ और एनालाइजिंग के लिए हाँ, आप इसका भी यूज़ करते हो, कई लोग इसी का यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब मैं इससे ही बताने वाला हूँ, क्योंकि दूसरा मैं बताऊंगा, दूसरा लोड होने में बहुत टाइम ले लेगा। अब कुछ भी नहीं चल रहा है यार। चल रहा है। सर मैं 2-3 जो है 2-3 भी यूज कर सकते हैं ना एक साथ, यानी यूज करके फिर हमें और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। अभी मैं जल्दबाजी के लिए एक ही यूज़ करूँगा। तीसरा भी कोई बताया था आपने, उबर सजेस्ट, सैमरस, एचरफ, कीवर्ड्स टूल डॉट आईओ। ये 4 ना, है, ये 4 हो गए ना सर। हाँ, चारों एनालाइज के लिए होते हैं। कीवर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं, ये सिर्फ इतने नहीं है, और भी बड़े सारे हैं, लेकिन मेजरली जो एसईओ में बहुत टाइम से चल रही है वो यही है। मतलब ऑडिट के लिए, मतलब हाँ, मतलब मेजरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। वही बात है, कई लोगों का हाथ किसी पे सेट होता है तो वो लोग वही चलाते हैं। ये अकाउंट एक्सेस और अकाउंट एक्सेस टू क्या था? एसईओ शॉपी के अलग अलग अकाउंट्स हैं। हमें वही चलाना है। 2 चला लो, क्या जा रहा है। अरे यार, गूगल पासवर्ड में नीचे। चल, यहाँ पे चल जाता है तो बढ़िया है। चल, मेरे हिसाब से तो अब ये काम कर जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स को मैं बाद में निकाल लूँगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, मेरा कीवर्ड क्या था? मॉरिशस पैकेजेस। ठीक है, इसके मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए। फिर कीवर्ड आइडियाज़ की मैं मैपिंग भी करता हूँ, शायद अभी मैपिंग नहीं हो पाएगा, अगर यही फिल्टर हो जाए वही बहुत है। वो स्लो चलता है। तो कुकीज हम एक्सेप्ट करें? अगर एक्सेप्ट करने से स्लो हो जाएगा क्या? कर दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? कौन सा कोई हैक वैक कर देगा तुम्हें? नहीं, स्लो हो जाएगा फिर तो। आप क्या रहे? तो क्या हो जाएगा? मुझे एड्स देखनी होती है इसलिए मैं अलाउ करता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे लोग ऐड दिखाएं। उससे जो हम देखते हैं वो डाटा मेंटेन कुकीज़ से मतलब कुकीज़ एक्सेप्ट कर रही है वो, तो इसका मतलब है मैं अपनी मर्जी से जो अलाउ कुकीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ना, हर एक वेबसाइट कुकीज़ लेती लेती है, हाँ, सब पे देखा पूछते सभी नहीं है, पूछते सभी नहीं है, बट हर एक लेती ही लेती है। तो आप दो या ना दो मतलब नहीं है, कई लोग ये है कि पूछ लेते हैं आपसे, तो आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो एक ही बात है। जितने भी एड्स, हर एक वेबसाइट पे बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोड लगे हुए हैं उसके थ्रू डेटा जा ही रहा है, आप बस ये समझो। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि मतलब अपनी तसल्ली वाली बात है। और कुकीज़, अगर आपको अपने वर्डप्रेस पे इस तरह का इसे बोलते हैं कुकीज़ कंसेंट फॉर्म। ठीक है, आपको यूज़र से पूछवाना है अलाउ कुकीज़ या डिनाई ऑल, उसके लिए एक प्लगइन आता है।
कीवर्ड मैजिक टूल, मेरे हिसाब से कीवर्ड मैजिक टूल नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड चलाना है, तो शायद मुझे इस वक्त ना ऊबर सजेस्ट से काम चलाना पड़ेगा। ऊबर सजेस्ट करते हैं यूज़। चलो देख रहे हो, ये सब डोमेन बना दिया। SEOshopee.com क्या डोमेन, ubersuggest.co क्या सब डोमेन। ठीक है, तो ये लोग ट्रिक खेलते हैं अपने अपने, ये लोग वेबसाइट है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है। वहाँ पे क्या था, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कीवर्ड आइडियाज़, बंद हो जाए, ठीक है। मॉरिशस पैकेजेस, ठीक है। ऑल लोकेशंस, क्योंकि मुझे ना बेसिक एक काम करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक करते हैं पहले, ठीक है। हम इंडिया में देखेंगे इंडिया में कैसे रैंक करें, फिर हम यूएसए का देखते हैं यूएसए में कैसे रैंक करें, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक देखते हैं। मॉरिशस पैकेजेस सर्च, ठीक है। देखो मैंने डाला था सिंगल एक कीवर्ड, अब ये दे देगा मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स और बहुत सारी मैट्रिक्स भी देगा ये। सर आप ये रैंकिंग का सिखा रहे हो, इससे पहले जो 3 स्टेप्स हमारे क्रॉलिंग और वो देखो वो सारी चीज़ थ्योरी में अच्छी लगती, वो सारी चीज़ थ्योरी में अच्छी लगती है। काम की चीज़ ये जो कीवर्ड्स है, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, वो सारी चीज़ थ्योरी है। मैं खाली बताने को डायरेक्टली ये बता देता, फिर आप कहते हैं इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने उस पर चला गया था, ठीक है। मेजरली क्या है, आपको कंटेंट लिखना है, कंटेंट को क्या करना है, रैंक करना है, और कंटेंट में क्या होने चाहिए आपके कीवर्ड्स। सर पता तो होना चाहिए मैं इसीलिए तो मैंने वो बताया। कौन से ऐसे कीवर्ड है जो क्रॉलिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता, आप वर्ड गलत बोल कौन रहे से हो, फंक्शन है, मतलब वो मैंने इसीलिए बता दिया। लेकिन अगर वो खाली ना पूछा जाता, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है आपको। कुछ तो ऐसे होते होंगे जो क्रॉलिंग करते होंगे और उसको इंडेक्स करते होंगे। आप वर्ड गलत बोल रहे हो, क्रॉलिंग करते होंगे, आप ये कहो कि पेजेस होते, गूगल उसी तरह से काम करता है, लेकिन हमें किस तरह से काम करता है वही तो पूछ वो मैंने बताया था उस दिन, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, गूगल किस तरह काम करता है, ठीक है। हमारा काम हमारे तो पेज को कैसे क्रॉल करता है, मैं ये पूछ रही हूँ। कैसे क्रॉल करता है, हाँ वो उसका काम है, वो जो कोड कर रहे हैं बंदे, जो उसका काम है, मैं उसमें क्या दखल अंदाजी दूँ। जो बंदे सीखते हैं ना कि बेसिकली जो बंदे ये इस लाइन में जाते, अलग से लाइन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ML होती है, जो लोग इट लाइन में जाते हैं उनका काम है। मैं कैसे बताऊं वो कैसे काम कर रहा है, वो पीछे प्रोग्राम काम कर रहे हैं, अब प्रोग्राम जिसने बनाया उसे पता होगा, हमारा उससे और क्या हमें नहीं। पता कैसे लगता है हमारा पेज इंडेक्स हो गया, मैंने उससे साइट XML से। साइट सेमीकोलन, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में, साइट सेमीकोलन आपको क्या डालना, अपना डोमेन का नाम या पेज का नाम, वो बता देगा। अगर यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स है, और भी बड़े सारे तरीके होते हैं, एक आसान तरीका ये है, ठीक है। अब ये देखो मुद्दा हमारा ये है, ये देखो कीवर्ड्स मॉरिशस, ये वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना सर्च हो रहा है, मंथली सर्चेज ये बताता है, ठीक है। मंथली सर्चेज, अब देखो कहीं पे सर्च वॉल्यूम होगा, कहीं पे सर्च ट्रैफिक होगा, कहीं पे एवरेज मंथली सर्चेज होगा, काम सबका एक ही है, ठीक है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इन सारे कीवर्ड्स को क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट टू CSV, क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। CSV क्या होता CSV फॉर्मेट होता है, जैसे PNG होता है, JPG होता है, XLS होता है, ऐसे एक फॉर्मेट होता है CSV, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CSV को ना, देखो अगर आपको एक्सेल चलाना आता है आप चेक कर सकते हो CSV पे काम, बट मुझे एक्सेल चलाना 1% नहीं आता, मैं सीधा काम करता हूँ गूगल शीट्स में। एक्सेल आता है, बहुत बढ़िया बात है, आप एक्सेल पे काम करो, क्योंकि एक्सेल अच्छी मतलब लोग करते हैं, लेकिन मैं 1% नहीं करता। है, सारे फीचर्स नहीं होते एक्सेल के। मैं तभी कह रहा हूँ, अगर आपको एक्सेल आता है आप कर सकते हो, मुझे 1% नहीं आता एक्सेल, ठीक है, इसे मैं 1% भी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगा, फाइल में कहाँ जाऊँगा, इंपोर्ट के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा, अपलोड, और यहाँ से अपलोड कर दूँगा। अच्छा यहाँ सारी CSV फाइल्स आती हैं, यहाँ पे सिर्फ CSV अपलोड होती है, कहाँ पे, ये जो होता है गूगल शीट्स में CSV होती है, XLS नहीं होती। XLS भी एक फॉर्मेट होता है एक्सेल का, बट वो नहीं होता है।
यहाँ पे कभी भी ये मत करना क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट या इंसर्ट न्यू शीट, यहाँ पे करना हमेशा रिप्लेस करंट शीट। इसका मतलब क्या है, शीट 1 देख रहे हो, शीट 2 करोगे। अगर आप शीट 2 पे हो, ठीक है, और शीट 1 पे ऑलरेडी क्या है, कंटेंट है, तो अगर आपने यहाँ पे किया होगा रिप्लेस स्प्रेडशीट, तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो, शीट 1 भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट शीट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा करंट शीट करता हूँ। एक्सेल पे आता है, बहुत बढ़िया बात है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। अब मुझे एक्सेल नहीं आता तो मैं इसलिए हमेशा गूगल शीट से प्रेफर करता हूँ। आगे सर अभी आएगा ना, ठीक है। गूगल शीट्स ऑनलाइन चलता है तो नेट का भी दिक्कत आती है, अगर आपके नेट स्पीड है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डिलीट कॉलम, अब मैं इसमें ना कुछ कॉलम्स को डिलीट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखो कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी, देख रहे हो, ठीक है, ये रहा। मैं वही तो बता रहा था, आप थोड़ा रुकिए। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स माने कि जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। सर्च वॉल्यूम माने कि मंथली कितना सर्च हो रहा है, मंथली कितना सर्च कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एसए डिफिकल्टी माने कि मतलब एक चीज, एक सिंपल एक मतलब समझो, एक कीवर्ड है मॉरिशस टूर पैकेजेस फॉर कपल्स, ठीक है। एक दूसरा पैकेज है मॉरिशस टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, आ गया, 2 कीवर्ड्स है मेरे पास। इस कीवर्ड्स पे अलग अलग पेजेस होंगे, ठीक है। इस कीवर्ड्स पे मान लो 100 वेबसाइट के 100 पेजेस है। अब मैं ना बार बार पेजेस शब्द का जिक्र नहीं करूंगा, आप समझ जाए ना, अगर मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूं, मैं वेबसाइट को कभी रैंक नहीं करवाऊंगा, मैं किसे रैंक करवाऊंगा, पेजेस को। मैं 100 वेबसाइट समझ लेना वो चीज, ठीक है। इस पे मान लो कितनी वेबसाइट्स है, 100 वेबसाइट्स। इस पे मान लो कितनी वेबसाइट है, 150 वेबसाइट्स, ठीक है, जो लोग गूगल के टॉप पेज पे आना चाहते हैं। कंपटीशन किस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसे मैथमेटिकली कुछ मैंने एक्सप्रेशंस निकाले, कुछ मैंने क्या किया, गणित किया, लॉजिक्स लोग लगाते हैं ना, जिससे अलग अलग फॉर्मूला डिराइव्ड होते हैं। तो ऐसे ही उबर सजेस्ट से सैमरश वाले ने कुछ लॉजिक्स लगाए होंगे, कुछ दिमाग लगाया होगा, और उसके बाद एक हमें क्या दे दिया, एसए डिफिकल्टी। इसकी एसए डिफिकल्टी, अगर इस किसी की एसए डिफिकल्टी 40 होता है और किसी की एसए डिफिकल्टी क्या है 60, तो रैंक करना किस पे आसान है, 40 वाली पे, क्योंकि इस पे क्या है, कंपटीशन कम है। आ गया समझ में या नहीं आया? मेरे कहने का मतलब है, अब ये तो समझ आता है इस पे 100 है, इस पे 150 है, ये तो समझ आता ही है। अब मैंने बोला, अब मैथमेटिक्स में ना फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, अगर आपको पता हो, मैं बताता हूँ। आपने मैथ में ना फॉर्मूला डिराइव्ड होते हैं, तो आपको पता है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम है, बैकएंड में एक पाइथागोरस वाला कुछ गणित करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है, और उसके बाद आपके सामने एक पाइथागोरस थ्योरम ला के दे देता है, ठीक है। ऐसे ही उबर सजेस्ट वाले ने, सैमरश वाले ने क्या किया, कुछ अपना गणित वगैरह किया होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने एक सिंपल क्या दे दिया, एसए डिफिकल्टी दे दिया। एसए डिफिकल्टी क्या है, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कौन से कीवर्ड पे कंपटीशन कम है और कौन से कीवर्ड पे कंपटीशन ज्यादा है। अगर किसी की एसए डिफिकल्टी 40 है, इसका मतलब उस पे कंपटीशन क्या है, कम है। किसी की 60 है, कंपटीशन ज्यादा है। किसी की 20 है तो उस पे कंपटीशन और कम है, ठीक है। मैं कंपटीशन कैसे कम बोल रहा हूँ, कम या ज्यादा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि किसी का 50 कंपटीशन है उसका ज्यादा या कम है, किसी के रिस्पेक्ट में मैं बोलूंगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्लास में एक बंदे के आए 60 नंबर, अच्छे नंबर आए, बुरे नंबर आए, अच्छे बुरे हैं, कैसे अच्छे तुम बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं क्लास का जो टॉपर है उसके नंबर है 90%, अब अच्छा हुआ बुरा हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं एक दूसरी क्लास है जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे मतलब जो टॉप मारा है उसके कितने परसेंटेज है, 55। तो अब बताओ ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? इसके रिस्पेक्ट में तो ये बेकार हुआ, बट इसके रिस्पेक्ट में अच्छा हुआ। तो उसी तरह से अगर एक का कंपटीशन 40 है, मैं कम बोलूंगा ज्यादा बोलूंगा, जब मैं एक दूसरे को कंपेयर करूंगा। मैं यहां पे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इस पे कंपटीशन कम है। लेकिन मैं जब इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब कंपटीशन। अच्छा सर, मतलब जैसे ये है ना नंबर्स, तो इनकी जगह कीवर्ड्स को डाल के हम समझ सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो। जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग ज्यादा होती
ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। जहां पे कंपटीशन कम है इसका मतलब है वहां पे कम वेबसाइट्स है, मतलब जो आपके साथ compete करेगी। अगर आपको एक रेस में टॉप पे आना है, ठीक है, तो आपको दूसरों को पछाड़ना पड़ेगा ना। अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग को पछाड़ना पड़ेगा तभी टॉप पे आओगे। उसी तरह से 150 वेबसाइट है, आप टॉप पे आना चाहते हो तो 150 वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। मतलब 149 वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। एक तो आपकी होगी, ये तो समझ आता है। उसी तरह से इस पे कंपटीशन क्या है, कम है, इस पे कंपटीशन ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले किस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना पड़ेगा, इस पे जिस पे कम है। मतलब वही जिसका रेशो कम है उसे जल्दी बीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात बोल सकते हो, ठीक है। अब एक तो लॉजिक आ गया, मतलब मुझे ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जिस पे डिफिकल्टी क्या हो, लो डिफिकल्टी हो, ठीक है, और ऐसे और सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। सर्च वॉल्यूम तो बंदे कितना सर्च कर रहे हैं ना, आपको ऐसा कीवर्ड उठाना चाहिए ना जिसपे सर्चेस तो ज्यादा हो बट डिफिकल्टी क्या हो। सिंपल सा लॉजिक है। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और difficult- रट्टा क्यों मार रहे हो आप, सिंपल सी बात है, सर्चेस ज्यादा और डिफिकल्टी कम हो। आप याद क्यों कर रहे हो इसे, सिंपल सी बात है। मैं उसी की अब मान लो एक ऐसा कीवर्ड है, ये लो एग्जांपल यहीं पे देख लो ना, ये लो ये कीवर्ड है मॉरिशस हनीमून पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव फ्रॉम इंडिया, कीवर्ड है, सर्चेज है इसमें। डिफिकल्टी आप कहोगे बहुत बढ़िया, डिफिकल्टी तो खत्म है, 4 मतलब बहुत ही कम होगी तो ना। आप इसी कीवर्ड को उठाएंगे फिर जिसमें कम है। हाँ अभी आपको लग रहा होगा ये कीवर्ड मुझे उठाना चाहिए, बट मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों, सर्च ही नहीं सर। सर्च ही नहीं कर रहे ना। मैं इसको भी क्यों उठाऊं 10-20 वाले, मेरे मिनिमम मैंने बोल दिया भाई मैं उसी कीवर्ड को उठाऊंगा जिसपे एटलीस्ट 100 से ज्यादा सर्चेज हो, और मैंने उसके नीचे वाले को क्या कर दिया, डिलीट। अब मेरे पास एटलीस्ट कितने वाले हैं, मिनिमम 100 से ऊपर, ठीक है, बचे इतने। अब गिन चुन के आपके पास कितने कीवर्ड्स बचे, 13 गिन चुन के 13 बचे। अब इसमें से सभी के ऊपर थोड़ी ना लिखना है तुम्हें, आप कुछ कुछ के ऊपर लिख दो। अब क्या एक ये टॉपिक, एक ये छोटा सा ब्लॉग बन सकता है, मॉरिशस टूर्स फ्रॉम पैकेज फ्रॉम अहमदाबाद, एक ये बन सकता है, क्यों कंपटीशन इस पे। लेकिन सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सबसे कम वाले। कोलकाता उठा लेंगे। कोलकाता के बाद मैं अहमदाबाद उठा सकता हूँ, हाँ जी और फिर दिल्ली से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ऑल इंक्लूसिव मैं इसको नहीं उठाऊंगा, कारण है इसको उठा सकते मॉरिशस गेटवे पता नहीं क्या होता है, जैसे इंडिया गेट वो कुछ वो होता है ना। सेकंड वाला। अब देखो ये है, एक मैं सेपरेट ब्लॉग ये बनाऊंगा, ये क्योंकि इस पे मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी ठीक ठाक है, और इसी के अंदर क्या, इसी ब्लॉग के अंदर क्या मैं इसी कीवर्ड को कवर कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं सर, हनीमून और कपल। मैं ऐसा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कपल है ना। मतलब एक चीज़ समझो, मैंने आपको कल एक वेबसाइट दिखाई थी जिससे मैंने ये आप डेली दिखाते हैं। अब कल परसों ही थे ना, तो अभी लेटेस्ट याद है। ये हमारी साइड है ना, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट। कह सकते हो। चलो चलो, जैसे इसके अंदर मेजर कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन करनाल, ये मेजर था, बट इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है विद 100% प्लेसमेंट, क्या ये एक सेपरेट कीवर्ड है, बिल्कुल है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन करनाल, क्या ये एक सेपरेट कीवर्ड है, बिल्कुल हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन करनाल विद रिव्यूज, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन करनाल फीस, हो सकता है कीवर्ड, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस तरह से प्लेस किया है कि सारे के सारे कीवर्ड्स क्या है, कवर्ड है। तो उसी तरह से मैं कहीं ना कहीं जब मैं ब्लॉग लिखने जाऊंगा तो इन दोनों को भी एक में कवर कर सकता हूँ। आगे समझे, एक कंटेंट मुझे मिल चुका है, मुझे किसके ऊपर क्या लिखना है, कंटेंट लिखना। आगे समझे, चलो मॉरिशस टूर पैकेजेस के सारे, अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। अब देखो कई बार नहीं समझ आता ना, कुछ नहीं करना, गूगल पे देख लो क्या मतलब है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जिसका भी ये काम धंधा है उनसे पूछ लोगे तो वो अच्छी जानकारी देंगे, ठीक है। अब देखो मॉरिशस हनीमून पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली,
अब मैं पता है क्या करूंगा, एक मैं मेन पेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मेन मेन पेज का मेन टाइटल क्या होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा कि उसमें कौन सा कीवर्ड कवर हो, ये। और कुछ ऐसा भी होगा कि कोई ना कोई सब हेडिंग में क्या आ रहा हो, डिस्काउंट भी दे सकते हैं। वो सारी चीज आप देख सकते हो। अब वो अपने हिसाब से सारी चीज दे दो, ठीक है। आपको लग रहा है डिस्काउंट आना चाहिए, आपको लग रहा है और भी चीज आनी चाहिए, अपने हिसाब से देख सकते हो। कस्टमर तो वही प्रेफर करता है। कस्टमर वो डिस्काउंट के सर्च भी हो रहा है। आप ये तो देखो, मॉरिशस पैकेजेस हनीमून डिस्काउंट, क्या ये चीज़ सर्च हो रही है? अगर ये चीज़ सर्च ही नहीं हो रही, मैं उसे क्यों लिखूंगा? आप लिख तो दोगे, सर्च ही नहीं हो रहा, क्या मतलब? हाँ, ऑफर आपका एक स्पेसिफिक सेक्शन हो सकता है ऑफर्स का, कि इस पे हम ये ऑफर दे रहे हैं, अभी अवेल करते हो, तो वो चीज़ वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एज अ कीवर्ड अब मुझे तो यहाँ पे देखने के पता चल रहा है, हेडिंग में वो नहीं आएगा। डालने को डाल सकते हो बट सेंस नहीं बनती है, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। सब हेडिंग में कहीं ना कहीं कपल भी डाल दो। एक सब हेडिंग में ये डालूंगा, मॉरिशस टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। क्या डालूंगा? कपल और फैमिली इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आप देखो ना, आपको क्या करना है, आपको पॉइंट आपको लगता है वो करना चाहिए। नहीं आता है वैसे, नहीं आता। आप पॉइंट बनाना चाहो बना दो, ठीक है। कि आप ये बना दो मॉरिशस हनीमून पैकेजेस विद फैमिली, ऐसा डाल सकते हो, लेकिन सेंस नहीं बनती, क्योंकि हनीमून कैसे आ जाएगा फैमिली के साथ? तो मत डालिए सिंपल। कैसे आ जाएगा? तो मतलब अगर सेंस नहीं बनती तो आप मत डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब इसके अंदर मैं एक ये सब हेडिंग दूंगा। क्या दूंगा? मॉरिशस हनीमून पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, हो जाएगा। आप कहोगे एक, लेकिन इसके ऊपर मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊं क्या मैं दिल्ली के लिए? नहीं, सेपरेट ब्लॉग नहीं बनता, ये आ जाएगी सब हेडिंग। तो एक ही ब्लॉग के अंदर मैंने कितने कीवर्ड्स कवर कर दिए? 3 कवर कर दिए। इस तरह से काम जितने मर्जी कवर कर सकते हैं एक ही ब्लॉग में यार। यार, ऐसा नहीं होता, सेंस बननी चाहिए ना। बनना आप ऐसा तो देखो कि क्या सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड क्या एक ब्लॉग में डालोगे चलेगा, अगर अनसिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स डालोगे तो रैंक करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, उतना ही जैसे ज्यादा। आपने हेडिंग्स बताई कि आप देखो मैं, हाँ वैसे हाँ, आप देखो, आप इस कीवर्ड पे तो क्या पता गूगल के टॉप पेज पे आ रहे हो, लेकिन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे गूगल के टॉप पेज पे क्या पता ना हो। अगर सेपरेट ब्लॉग जाएगा, इसका मतलब वो डेडिकेटेड ब्लॉग है, उसके ऊपर वो रैंक होगा ही जैसे होगा। वैसे कर सकते हैं जैसे ये और फिर membership पता है क्या करो, अब package देखो एक रैंक करने की एक टेक्निक होती है, ब्लॉग का टॉपिक पता चल गया, अब आपको ये भी पता चल गया, अब क्या करो, एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग के साथ क्या करो, लिंक करो। क्या करो? लिंक करो। इससे बेनिफिट क्या है? बंदा एक आया, दूसरा भी, इंटरनल लिंक्स के थ्रू इंटरनल लिंकिंग ही इसे बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लॉग पढ़ने आया बंदा, दूसरा भी पढ़ लेगा। पढ़ लेगा। इससे बेनिफिट क्या है? एक तो टाइम स्पेंड बढ़ेगा, वेबसाइट पे क्या बढ़ेगा? टाइम स्पेंड बढ़ेगा। और गूगल को भी क्या लगेगा यार, गूगल भी, टोटल कितने लिंक्स? कितने भी दे दो आप, 1000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लिंक से दे दो। मतलब एक पेज को दूसरे पेज से आपको क्या करना है? लिंक करना है, सिंपल। टाइम स्पेंड बढ़ेगा, गूगल को भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है। अगर एक बंदा एक वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है, गूगल को लगता है कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो वो आपको और प्रमोट करेगा। इंटरनल लिंकिंग से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। गूगल पे टाइम स्पेंड, फंडा यही है, कंटेंट ऐसा ढूंढो, मतलब करना ऐसा होता है, ऐसे कीवर्ड्स उठाओ जिस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और डिफिकल्टी कम हो। सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड को क्या कर दो? मर्ज कर दो, ठीक है। और मैंने क्या बताया अभी, एक और चीज मैंने बताई थी, ये मैंने अभी क्या बता रहा था, इंटरनल लिंकिंग कर दो। मेजर ये 4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कीवर्ड्स विद हाई सर्चेस, एक ही बात है, शब्द अलग अलग मिलेंगे हर जगह, मैं इसलिए शब्दों पे नहीं जा रहा। वहां सैमरश में जाओगे कुछ और शब्द होगा वहां पे, लो कंपटीशन, ठीक है। लो कंपटीशन कहीं पे होगा, कंपटीशन नाम होगा, कहीं पे होगा। यहाँ पे आप SD देख रहे, सर्च SD डिफिकल्टी देख रहे थे, सैमरश में जाओगे वो लिखेगा SD लिखेगा, सर्च डिफिकल्टी बोलते हैं वो। तो शब्द अलग अलग होंगे, मैं हर जगह बोल रहा हूँ। कीवर्ड टूल पे जाओगे अलग शब्द होगा वहाँ पे, ठीक है। अगला, इंटरनल लिंकिंग करोगे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। कीवर्ड्स को क्या करना है आपको? कीवर्ड्स मर्जिंग, ठीक है। जो मर्ज हो सकते हैं आप उसे कीवर्ड्स को क्या कर दो? मर्ज कर दो। एक और मैंने पॉइंट बनाया था, क्या बताया था मैंने? बस उसे एक ही लाइन में मतलब अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो उसको।
अलग वो तो है ही है, वो तो कीवर्ड्स को आप इधर घुमाओ उधर घुमाओ वो अलग चीज़ है। मैं भी कीवर्ड्स के रिस्पेक्ट में एक दो, चलो यही पॉइंट है, ठीक है, आगे समझ में मेजर बताया था आपने कि जैसे वो हनीमून है तो उसमें कपल भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, मर्ज आ गया ना, मर्जिंग ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है। और लो कंपटीशन वालों को लो, बट सर्चेस देख लेना वो लेने आए, ठीक है। और आपको क्या करना है, इंटरनल लिंक याद रखना, मॉरिशस को इंटरनल लिंक, मॉरिशस वाले ब्लॉक को मॉरिशस से ही इंटरनल लिंक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉरिशस वाले ब्लॉक को फ्रांस से आप इंटरनल लिंक कर रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब यूजर भी देखेगा मॉरिशस के नीचे, अब मॉरिशस के रिलेटेड ब्लॉक्स है वो उसे पढ़ेगा, लेकिन मॉरिशस के नीचे आप दिखा रहे हो कहाँ के ब्लॉक, दिल्ली के ब्लॉक, वो क्यों पढ़ेगा। तो अगर यूजर की सेंस से देखोगे वो भी एक बेनिफिट है, यूजर भी आपके सही पेज पे जाएगा। ऐसा ब्लॉग भी बना सकते हैं ना, जैसे हमने मॉरिशस पैकेज के नाम से ब्लॉग बना दिया, हाँ, अब उसमें फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम मुंबई, यही हम करने वाले हैं। अब देखो मेरा मेन पेज कौन सा है जो तुम बोल रहे हो, एक्चुअली मैं वही चीज करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा मेन पेज है ये, ठीक है, मेन पेज है जिसे मॉरिशस पैकेजेस पे रैंक करना है, बट डायरेक्टली मुझे पता कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मैं इस पेज पे क्या करूँगा, मॉरिशस पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, नहीं वर्डप्रेस नहीं है, डेवलपर बेस्ड है, बट इसका बैकएंड है मेरे पास, मतलब वर्डप्रेस जैसा पैनल है मेरे पास, तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसे फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दुबई, जो अब मैं दुबई के हिसाब से सर्चिंग करूँगा, यूएसए के हिसाब से सर्चिंग करूँगा, जितने भी बनेंगे, अगर दुबई के लिए दुबई का पेज होगा, दिल्ली के लिए दिल्ली का पेज, कोलकाता के लिए कोलकाता का पेज, हनीमून के लिए हनीमून का पेज, ऐसे अलग अलग पेजेस होंगे। बताऊंगा, अभी आप पहले इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिल्ली, मुंबई, या जो जो सर्च हो रहे होंगे, जैसे मैंने आज अभी आपको बताया, इसके हिसाब से हनीमून पैकेजेस फॉर कपल, मॉरिशस पैकेजेस फॉर हनीमून, मॉरिशस पैकेज कपल, ये एक ब्लॉग बन गया। मॉरिशस पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, ये दूसरा ब्लॉग बन गया। मॉरिशस पैकेजेस फ्रॉम दुबई के हिसाब से मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा, यूएसए के हिसाब से करूंगा, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े सारे ब्लॉग बन जाएंगे, ठीक है। फिर मैं अब मेन पेज से अपने उस पेज को क्या करूंगा, लिंक करूंगा, ठीक है। और उस पेज को, जो मेरा ब्लॉग पेज है, उसको भी किससे लिंक करूंगा, इससे लिंक करूंगा। इससे क्या होगा, लिंक जूस ट्रांसफर होता है। लिंक जूस का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप अगर एक पेज, मेन हेडिंग आपका ये है मॉरिशस, ठीक है। आप अलग अलग, आप डायरेक्टली इसको रैंक नहीं करा सकते, आप इनडायरेक्ट वे में ब्लॉग्स के थ्रू, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू, अलग अलग तरीकों के थ्रू आप रैंक करवा रहे हो। सिंपल समझ, सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी, सारी चीजें कवर होगी, क्योंकि गूगल ये देखता है कि आपकी सारी चीजें कवर है या नहीं, ठीक है। कल के कल अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10th मैथ, आपको दिख रहा है इस पे अंधा सर्चेज है, बहुत जबरदस्त सर्चेज है। आप सोचते हो मैं भी अपने कंटेंट में क्या डाल दूंगा, कीवर्ड डाल दूंगा और रैंक हो जाऊंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बायजूस है, मेरिट नेशन है, लर्न सीबीएसई है, इन्होंने क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट, हर एक एक्सरसाइज, हर एक चीज को कवर किया हुआ है। मतलब कंटेंट किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। इसका मतलब इंटरनल लिंकिंग किसके जबरदस्त है, इसके जबरदस्त होगी, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग किसकी जबरदस्त होगी, इसकी। यूजर कहां ज्यादा टाइम बिताएगा, इस पे, ठीक है। रैंक करना आपको बिल्कुल लोग लिखते हैं, तुम बायजूस पे उठा के देख लो, वेदांतों को उठा के देख लो, क्यों रैंक कर रहे हैं तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सोचोगे मैं सिर्फ कीवर्ड डाल दूंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं, तुम्हें पॉसिबिलिटी कवर करके हुए चलनी है। ऐसी में मॉरिशस की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जो भी सर्च होगा, मेन पेज से उसे क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, ठीक है। मेन पेज पे आप सिंपल और सिंपल मोटा मोटा इंफॉर्मेशन मेंशन करो, मोटा मोटा इंफॉर्मेशन, और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन उधर मेंशन करो, ऑटोमेटिकली ये भी रैंक हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। अब इसके बेस पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ब्लॉग का स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के मैं बनाऊंगा, ठीक है। बट मेजर यही है कीवर्ड रिसर्च में। और ये ऐसा टॉपिक, अगर ढंग का कीवर्ड देख लिया, ठीक, अब आपने ऐसा कीवर्ड उठा लिया जिसपे कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, जिसपे कंपटीशन ही, क्या वो रैंक होगा, वो रैंक होगा ही नहीं। तुम सोचोगे मैं कीवर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार टाइटल में कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं रैंक हो रहा, क्योंकि उस पर क्या है, कंपटीशन ज्यादा। आगे समझ में या नहीं आया, तो बताओ, आगे समझ में, बताओ आपने क्या पूछा। ई कॉमर्स, मैं वही बता रहा हूँ, ई कॉमर्स एक सेपरेट टॉपिक है।
बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे आप जो शूज़ सर्च करते हो ना तो आपको अमेजोन दिखता है, हाँ, प्रोडक्ट यही पेज तो दिखता है, issue है ना तो आप अपने कि ये जो प्रोडक्ट e-commerce पेज site है वही शो करते हैं वो हमारा पेज शो कर सकता आपने है कीवर्ड ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहला काम होता है कैटेगराइजेशन